हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सर और आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका अभी आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? यह एक बल होता है जो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है पिंड पर, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हैं। अब हमें पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये गुरुत्व कहाँ पे कार्य कर रहा है? पृथ्वी पर कार्य कर रहा है। तो कुछ टाइम के लिए हम मान लेंगे कि ये हमारा एक गोला बना है जो कि हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक छोटा सा पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। जो पिंड रखा है उसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है, तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। अब ये पृथ्वी का केंद्र है, तो केंद्र से इसकी दूरी क्या है? r। तो इसको केंद्र से परिध की दूरी को त्रिज्या भी बोल सकते हैं, यानी इसकी दूरी क्या है? r। और पृथ्वी का द्रव्यमान है me। ठीक है, अब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इस पर एक बल कार्य करेगा F। दो पिंडों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल, जिसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा। वह बल जो कार्य करेगा वो क्या करेगा? इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पृथ्वी पे कोई चीज़ गिरती है तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो तुम लोगों ने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता था? F इक्वल्स टू जी एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान पहला पिंड, और दूसरा पिंड क्या है? m। दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे बीच की आर ई, ये बीच की दूरी हो गई, इसका स्क्वायर। ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो इसके पहले हो चुका है। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए बना लेंगे समीकरण 1। क्या बना लेंगे? समीकरण 1। इससे बना रहे हैं एम ई पृथ्वी, एक पिंड हो गई ये पृथ्वी, दूसरा पिंड बाहर हो गया, इन दोनों के बीच में बल लगेगा जिसे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो F बराबर क्या हो जाता है? जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? अब न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के सेकंड नियम से। अब न्यूटन का सेकंड नियम क्या है? न्यूटन का सेकंड नियम जो होता है F इक्वल्स टू एम ए। क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, अब A त्वरण है तो हम गुरुत्वीय त्वरण के लिए रहे हैं, तो A बराबर क्या लिख सकते हैं? A बराबर G लिख सकते हैं। A बराबर क्या लिख सकते हैं? G। तो यहाँ पर क्या हो जाए? F बराबर mg हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया क्या? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में F का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में F का मान रखने पर। अब समीकरण 1 है, यहाँ पे F का मान रखेंगे तो F बराबर क्या है? mg। तो F की जगह पे क्या रख सकते हैं? mg इक्वल्स टू me m अपान आर ई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल जी है तो इसको कैपिटल जी भी बना देंगे साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल जी। ठीक है, अब देखो ये भी m है और ये भी m है, यानी ये भी पिंड का द्रव्यमान, ये पिंड का द्रव्यमान। तो दोनों पिंड के द्रव्यमान आपस में कट जाएंगे, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? G इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो यही हमारा संबंध फार्मूला है, यानी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कैपिटल जी और एम ई और आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही संबंध था जो हमें प्रूफ करना था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये आता है क्वेश्चन जी व जी में संबंध, या कभी कभी पूछ लेते हैं कैपिटल जी व स्मॉल जी में अंतर क्या होता है।
तो इसी में हम अंतर भी देख सकते हैं क्या होता है। जैसे देख सकते हैं स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 होता है और कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। एक अंतर ये हो जाएगा। दूसरा अंतर क्या हो सकता है, दूसरा अंतर हो जाएगा इसका मान बदलता है, यानी स्मॉल जी का मान क्या होता है बदल जाता है, मगर कैपिटल जी का मान क्या होता है स्थिर रहता है। कैपिटल जी का मान स्थिर होता है। ठीक है, तो इसका 9.8 होता है जो पर बदलता भी है, मगर कैपिटल जी का मान क्या होता है कभी नहीं बदलता है, इसीलिए स्थिरांक भी बोलते हैं। तो इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और इसका मान क्या होता है परिवर्तित होता है। ठीक है, अब आगे आ सकते हैं, और भी अंतर हैं। और क्या अंतर है, कैपिटल जी जो होता है ये सभी जगहों के लिए एक जैसा होता है और ये क्या होता है अलग अलग चंद्रमा पे, ग्रहों पे, अन्य जगहों पे जाने पर स्मॉल जी का मान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके ये कई सारे एग्जाम्पल और अंतर लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स। ठीक है, तो मात्रक भी अलग अलग होते हैं, तो ऐसे करके इसके अंतर भी हम लोग जान सकते हैं। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ही तुम लोगों का। तो ठीक है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।